आप चंदन की मदर हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चंदन की मदर हूँ। तो अभी वो कहाँ है? अभी वो विश्व विजय इमानवल जी के पास है 38 में। जय मसीह की दोस्तों, मुझे सुबह से करीब 3-4 वीडियोस मुझे भेजी गई हैं जिसके अंदर एक लेडीज़ हैं जो कि मेरी मौसी लगती हैं, लेकिन वीडियो के अंदर उनको मेरी माँ बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो बाइबल फैक्ट टीवी वाला चंदन है उसकी ये माँ है और उसने चंदन का खुलासा कर दिया है कि कैसे उसका ब्रेन वॉश करके विजय इमानुअल प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में उससे बुलवा रहा है। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप चंदन की मदर हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चंदन की मदर हूँ। तो अभी वो कहाँ है? अभी वो विश्व विजय इमानवल जी के पास है 38 में। वो 2 साल से हमारे साथ रहता ही नहीं है। आपके पास? वो मुझे खुद भी लेके जाता था प्रॉफिट जी के, और मुझे लेके जाता था रात को। अच्छा, मतलब ये बहुत बड़ा फैन था उनका, बहुत बड़ा जिसे, हाँ बहुत बड़ा फैन था ये। सोचो ये 22 की मार्केट से ना ठंड में भी वहाँ पहुंच जाता था, उनके खिलाफ वीडियो क्यों बनवाने लगी। उसको घर से ले, उसका ब्रेन वॉश कर रखा है जी, और कुछ नहीं। ब्रेन वॉश कर रखा है, उसको अच्छा चरवाहा नहीं मिला, वो भटक गए हैं। अभी दोस्तों आपने वो वीडियो देख लिया है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात तो ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री वाले हैं, इन्होंने इस वीडियो को बनवा करके अपने जो है जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर डलवाना शुरू कर दिया है, वायरल करना शुरू कर दिया है। और इस वीडियो को दिखा करके उनका यही मकसद है कि कैसे जो है बिशप विजय इमानुअल मुझे जो है भड़का करके, मुझे ब्रेन वॉश करके अपने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के खिलाफ बुलवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा झूठ इनका यही मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने इसको मेरी माँ बताया है, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी मौसी है। ठीक है, और जब ये मेरी माँ जो है वो करीब जब मैं 9 या 10 साल का था वो एक्सपायर हो गई थी। तो ये मेरी मौसी हैं क्योंकि इनकी उम्र ही बहुत ज़्यादा होगी, तो 35-36 साल से ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है और मेरी उम्र 23 साल है। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 23 साल का लड़का किसी 35 साल की महिला का बच्चा नहीं हो सकता है। अब बात आई कि आप बोलेंगे कि महिला बोल तो रही है कि आपका ब्रेन वॉश कर दिया है। मैं आपको बता दूं, मैं एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड लड़का हूं और कोई मेरा ऐसे ब्रेन वॉश कर दे हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे बिशप विजय इमानुअल से कुछ भी इसमें कोई मुझे पैसा नहीं मिलता है वीडियो डालने का। बल्कि मैं आपको बता दूं, अगर मैं पैसे के लिए ये वीडियो डालता तो मैं बता दूं, मेरे चैनल पर आप जाकर के देखिए, जिन पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ है जिन वीडियो पे, वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह की है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए बजिंदर सिंह की वीडियो डालता हूं। अगर मैं पैसे के लिए वीडियो डालता बजिंदर सिंह की, तो कहने का मतलब है कि मेरे को उसकी डालने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं दूसरों की डाल लेता। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, आप जाकर के जब मेरे चैनल पर देखेंगे मोस्ट पॉपुलर करके, तो पता लगेगा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह की वीडियो ऊपर आती ही नहीं है। जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ मेरी हैं वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के टॉपिक पर ही नहीं है, वो दूसरे टॉपिक्स पर हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ये वीडियो बना करके आप लोगों को सच्चाई दिखाने का काम किया। और मैं आपको बता दूं, पैसा जान से कीमती नहीं होता है। अभी के समय में आलम ये है कि ये लोग मेरी जान के प्यासे बने पड़े हैं। मुझे पकड़ने के लिए, मुझे उठाने के लिए बहुत सारी ये लोग तिगड़म लगा रहे हैं। ठीक है, जैसा मेरी मौसी ने बताया कि मैं 38 में बिशप जी के साथ रहता हूं, तो मैं आपको बता दूं पूरे 38 में इन्होंने मेरी रेकी करी। हालांकि मैं इनके हाथ में नहीं आया और ना ही मैं इनके हाथ में आऊँगा। लेकिन आप यहाँ से समझ लीजिए कि ये लोग कैसे हैं। ये लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, ये लोग मुझे फ़ोन करके धमकियाँ दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ, पहले आप ये वाली क्लिप सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन जी? फ़ोन किया था आपने? आप कौन बोल रहे हैं? चंदन बोल रहा हूँ, बोलिए। कौन बोल रहे हैं? चंदन बोल रहा हूँ, बोलिए। चंद्र बोल रहा है? कहाँ से? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। मिलना था आपको इस समय? हाँ जी। इस समय थोड़ी मिल सकते हैं सर। ठीक है, मैंने मिलना था आपको। तो इस समय थोड़ी मिलूँगा सर, ऐसे ही समय मिलने की है। हम नहीं मिल सकते ना सर। क्यों? इस समय क्या मतलब है मिलने का? तो फिर भी होगा, मिलने की है। वही तो बोल रहा हूँ, इस समय मिलने का क्या मतलब है? मिलना ही है तेनू। नहीं मिलना मुझे। क्यों? नहीं मिलना, मेरी मर्जी, जबरदस्ती थोड़ी है। तो मेला सानू फिर तेन प्रूफ खा देने। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मिलना हैगा, मेरी मर्जी हैगी। अच्छा, तेरी मर्जी। बिल्कुल। वो भाजला करके तो तक भजा जाता है, तेन दसता ही मैं। कोई बात नहीं, हाँ, उखाड़ उखाड़ कुछ नहीं कर पाओगे भाई साहब। कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये तू एक बार कोई उड़ा देना
चिन तू दस कितने अगर लोग अरे क्या करते हैं? जितने भाई लोग हैं साहब, वीडियो इसकी भी रिकॉर्डिंग होगी हुई है तुम्हारी। 2 दिन पहले की दोस्तों ये क्लिप है, समझ गए। और 38 के अंदर ये लोग आ करके मुझे बोलते हैं रात को कि मुझे तुझसे मिलना है 10:30-11 बजे, समझ रहे हैं आप। तो आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, ठीक है। हालांकि मैं इस धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये लोग मुझे मार ही तो देंगे, कोई डर नहीं है। अगर प्रभु के लिए मरना है तो वो भी मंजूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचना समझना कि मैं पैसों के लिए ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा जीवन से कीमती बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं फालतू में क्यों दुश्मनी लूँ, अगर मुझे पैसा ही कमाना है तो मैं दूसरी वीडियोस प्रॉफिट बजिंदर सिंह की तारीफ करके भी वीडियोस पे व्यूज़ कमा सकता हूँ और उससे पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन मेरा विवेक मुझे उसमें दोषी ठहराएगा, क्योंकि जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह इतने उल्टे उल्टे काम करता है तो उसको एक्सपोज करना किसी ना किसी को तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपको मैं बता दूं, इफिसियों 5:11 में लिखा कि अंधकार के कामों की उल्हाना दो, ठीक है। मैंने उल्हाना दिया, मैंने न्याय नहीं किया बजिंदर सिंह का। मैं जानता हूं कि मैंने कभी भी आज तक किसी वीडियो में नहीं बोला कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह नरक में चला जाएगा, ठीक है। वो क्योंकि फिर वो न्याय हो गया कि मैं उसका न्याय कर रहा हूं, मैं उसका न्याय नहीं करता, न्याय उसका प्रभु करेगा। लेकिन जो वो गलत काम करेगा उसको लोगों के सामने रखना 1% मुझे नहीं लगता कि गलत है, ठीक है। ये तो सच्चाई को बताना है। आपको मैं बता दूं, बाइबल में आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा यीशु मसीह फरीसियों को एक्सपोज कर देता था, उनके बारे में बोलता था कि ये लोग कैसे हैं, समझ रहे हैं आप। और उस समय फरीसियों को बहुत आग लगती थी, क्योंकि वो जो फरीसी जो करते थे उनको वो बाइकआउट कर देता था। अब बात है कि मैं आखिर अपनी मौसी के बारे में क्या बोलता हूँ। उन्होंने जो बातें बताई हैं कि मैं 2 साल पहले यहाँ से चला गया उनके घर से और अब मैं बिशप जी के साथ हूँ और मेरा ब्रेन वॉश हो चुका है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरी मौसी ने मुझे मेरे घर से निकाला। जिस घर पर मुझे मेरे नाना ने मुझे बचपन से पाला था, उसी घर से मुझे मेरी मौसी ने वहाँ पर आकर के निकाल दिया है, ठीक है। तो करीब मेरी मौसी, जब मेरी नानी एक्सपायर हो गई थी 2011 में, तब से वो हमारे साथ थी, ठीक है। उसने मुझे पाला, उसने मेरी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा किया, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी, मेरे को मेरी नानी ने पाला। जब मेरी नानी एक्सपायर होगी तो मेरी मौसी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं इस बात के लिए उनका बहुत एहसानमंद हूँ। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं उनको जॉब करके पैसे देने लगा तो बिल्कुल खुश थी। उन्होंने ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं बताई कि जब मेरी जॉब छूट गई, मैं सेवा में आ गया था, 1 साल हुआ था मुझे सेवा में आए हुए, ठीक है। और सेवा में आने के बाद, सेवा में तो ऐसा था कि मेरे पास पैसा नहीं था, तो मेरी मौसी ने मेरे साथ क्या किया कि मेरे साथ लड़ाई किया, मुझे पहले 2 बार घर से बाहर निकाला, और जब तीसरी बार निकाला तो मैं बोल के आया था कि अगर अब निकाल दिया तो मैं नहीं आऊँगा। जब मुझे तीसरी बार निकाला, उसके बाद से मैं 2 साल के आसपास से मैं अपने घर गया ही नहीं कभी, ठीक है। मैं अपने घर पर नहीं जाता हूँ और मैं आ गया था वहाँ से घर छोड़ करके। लेकिन अब यहाँ पर आप ये बात समझिए कि अगर ये महिला, जैसे मेरी मौसी हैं जो, अगर ये बिल्कुल ठीक होती, परमेश्वर के वचन पर होती, तो क्या मुझे घर से बाहर निकालती पैसों के लिए। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जो लोग ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री वालों को ही, आप यहाँ पे मैं फिर एक्सपोज कर देता हूँ कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये मेरी माँ है, आप एक बात बताइए, कमेंट में बताइएगा, क्या कोई माँ अपने बेटे को पैसों के लिए घर से बाहर निकाल सकती है? मेरी शक्ल आप देख रहे हैं, मेरा इंस्टाग्राम आप जा करके चेक कीजिए, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, मैं कोई जुआ नहीं खेलता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं, बहुत अच्छे से मेरे परमेश्वर ने मुझे रखा है। मेरी शक्ल से भी आपको पता लगता होगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने कभी कोई नशा नहीं किया, कभी कोई ऐसी फुकरियाँ नहीं मारी, लड़कों के साथ घूमकर लड़ाइयाँ नहीं करी, कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया। तब भी मुझे मेरी मौसी ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। अगर मैं अपनी मौसी से पूछूं, क्या वो अपने सगे लड़के को ऐसे निकाल देगी? कभी भी नहीं निकालेगी दोस्तों, समझ रहे हैं आप। मैं आज अपने घर से 2 साल से दूर हूँ, ठीक है। और मेरी मौसी ने ये बात नहीं बताई उनको, और अब उनका ये बोलना है कि बिशप विजय इमानुअल जो हैं वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बिशप विजय इमानुअल से ही फर्स्ट टाइम जब हम प्रभु में आए थे, दुआ के लिए हमें कोई लेकर के आया था, बिशप विजय इमानुअल जी ने ही मेरी मौसी के सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना किया था। उनका उसी समय छुटकारा हुआ था और उस चीज़ को देख करके हम प्रभु में आ गए थे, ठीक है। और आज मेरी मौसी उसी के खिलाफ बोल रही है जिसके द्वारा उसने प्रभु को जाना, जिसके द्वारा उसने छुटकारा पाया, ठीक है। आज तक मेरी मौसी को दुष्ट आत्माओं के फिर अटैक नहीं पड़े, ठीक है। और आज मेरी मौसी उसी के खिलाफ बोल रही है, क्योंकि ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह की शिक्षा है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की शिक्षा है। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं प्रूफ देने पर आ गया तो मैं अपनी मौसी को इस वीडियो में बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी मौसी ये वीडियो देखेगी, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर मैं अपनी पर आ गया तो फिर मैं
मोहल्ले में आकर के, जहाँ पे मैं रहता हूँ दोस्तों, वहाँ पर जा कर के जो पड़ोसी हैं उनसे उनके ये बयान रिकॉर्ड करा के अपने चैनल पर डाल दूंगा कि उसने मुझे क्यों निकाला, क्योंकि पड़ोसी तक भी इस बात को जानते हैं कि चंदन को क्यों घर से निकाला, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। पड़ोसी भी इस बात को बोलते हैं, कईयों ने मेरे मुंह पर बोला है कि ये अपने सगे लड़के को नहीं निकाल सकती है, तुझे निकाल दिया, और हो सकता है तेरा जो एक छोटा भाई, मतलब मेरा ही सगा भाई है, वो अभी इन्हीं के पास है, उसको भी जिस दिन वो पैसा देना बंद कर देगा उसको भी निकाल दे। ठीक है, तो ये तो बहुत अजीब सी और बेकार की बात है। तो सबसे मैंने ये वाली वीडियो बनाई कि आप लोग इसमें क्लियर हो जाएं कि ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी मौसी है, और अभी मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरी कोई बातचीत होती नहीं है। लेकिन मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं इनसे कहना चाहता हूँ फालतू के बयान बीच में आकर के ना दें। अगर जो बात सच है वो बताएं। जो ये बेकार की बात है कि उसको मैनिपुलेट कर दिया है, उसके दिमाग में ये सब चीज़ें भर दी हैं, ठीक है, तो वो इसलिए ये सब कर रहा है, तो ये सब ऐसा नहीं होता है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं सारी बातों को समझता और जानता हूँ, और जो मेरी ऑडियंस जो मुझे देखती है उनको भी पता है कि जो बातें भाई चंदन ने हमको दिखाई हैं अपने चैनल से, उनके प्रूफ रखे हैं। फालतू में मैं तीर नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने वीडियो में भी आपको सुनाया कि कैसे मुझे धमकियां मिल रही हैं। अगर मुझे पैसा कमाना होगा तो मैं बजिंदर सिंह की तारीफ़ करके भी कमा सकता हूं, ठीक है, और उसमें मुझे धमकियां भी नहीं मिलेंगी, उसमें तो मुझे तारीफ़ मिलेगी। लेकिन मैंने नहीं वो चुना रास्ता, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराएगा कि मैं किसी गलत आदमी का साथ दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको इस चैनल पर मैं बहुत बड़े बड़े खुलासे अभी करने वाला हूँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह को लेकर के, और वो खुलासे देखने के बाद प्रॉफिट बजिंदर सिंह को बुखार हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, और वो इसलिए मुझे पकड़ना चाहता है लेकिन नहीं पकड़ पाएगा। और परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मैंने सच्चाई को दिखाया है। मैं वीडियो फेस वाली नहीं बनाता हूँ, आप जानते हैं, लेकिन फर्स्ट अभी मैं इसीलिए मैंने बनाई कि चलिए ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि वॉइस ओवर में थोड़ा सा हो जाता है कि लोग नई शक्ल देखते हैं तो बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। चेहरे से जब व्यक्ति बात करता है, चेहरा कैमरे पर दिखा करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट थोड़ा ज़्यादा बनता है अपनी ऑडियंस के साथ। ठीक है, मेरा विश्वास है आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और चाहे मेरी मौसी ने मुझे निकाल दिया, मेरी माँ नहीं हो, लेकिन जितनी बहनें मेरे को इस चैनल पर देखती हैं, जितनी बहनें हमारे चर्च में हैं, जितनी माएँ हमारे चर्च में हैं, उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार किया है, और सचमुच में मुझे मेरी बहनों की, मेरे को मेरी माँओं की कमी नहीं है। और परमेश्वर सबसे बड़ी बात तो है, जो कि मेरा परमेश्वर मेरी माँ है। और जिस बिशप जी के बारे में मेरी मौसी बोलती है कि उन्होंने मुझे मैनिपुलेट कर दिया है, मेरे को भरमा दिया है, इसीलिए मैं बजिंदर सिंह के खिलाफ बोल रहा हूँ, उस बिशप विजय इमानुअल ने मुझे घर से निकालने के बाद, जब मेरी मौसी ने मुझे घर से निकाल दिया था, मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मुझे कपड़े धोने नहीं आते थे, उस बिशप विजय इमानुअल ने मुझे रखा अपने पास, मेरे सारे खर्चों को पूरा किया। और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उन्होंने मुझे कभी भी अपने माँ की, अपने बाप की कमी होने नहीं दी। और ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी बातों को बोलना तो बहुत पीड़ादायक है। आज जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ दोस्तों, तो वही बिशप विजय इमानुअल जिसके बारे में बोल रही हैं कि मैनिपुलेट कर दिया उसने, वही बिशप विजय इमानुअल मुझे रात रात को फ़ोन करके पूछते हैं कि बेटा तू ठीक है कि नहीं, तूने दवाई ली कि नहीं, सही से दवाई ले। वो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इतने अच्छे व्यक्ति के बारे में ऐसी बातों को बोलना ठीक बात नहीं, और जिसके द्वारा तुमने प्रभु को जाना उसी के लिए फिर ऐसी बातों को बोलना, ये भी बहुत खतरनाक बात है।